आधुनिक विजन रूपम का नया मिशन। मैं यहाँ मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहाँ पर सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ पर 464 लगभग 464 करोड़ प्लस की लागत से 22 एकड़ प्लस क्षेत्रफल में एक बड़ी आलीशान आप ये अकेडमी, ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, पूरा परिसर देख रहे होंगे मेरे सामने बना हुआ है, जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकेडमी। और आप देखेंगे इसका जो अत्याधुनिक नवीन परिसर है उसका लोकार्पण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इसका पूरा नज़ारा आप देखिए, कितनी हाईटेक की बिल्डिंग है, किस तरीके से पूरा परिसर जो है डिज़ाइन किया गया है, डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है, किस तरीके से प्रशासनिक कामकाज यहाँ पर हुआ करेंगे, तमाम ये चीज़ें यहाँ पर हुए करेगी। इसका आज जो है लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे आलीशान बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये अकादमी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए स्थापित की गई है। और जो इसका लक्ष्य है कि दक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील प्रशासन तैयार करना, अच्छे सुशासन, नीति क्रियान्वयन, नेतृत्व, विकास, डिजिटल प्रशासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस, प्रांतीय सिविल सेवा, पीसीएस और अन्य ग्रुप ए बी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देना। मिशन कर्मयोगी जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को यहाँ पे लागू किया जाएगा। और पूरी तरीके से आप देखेंगे 464 करोड़ प्लस की लागत से और 22 एकड़ के क्षेत्रफल में निर्मित किया गया है। और आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता देखिए, रूपम ये जो नया मिशन है योगी आदित्यनाथ सरकार का, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। किस तरीके से पूरा परिसर ये आप देख सकते हैं, देखने में कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत लगता हुआ आपको ये नज़र आएगा। आगे और भी चीज़ें आप दिखाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, और पूरे बिल्डिंग का एक ब्यौरा आपको देंगे। और एक कहा जाए तो एक तरीके से जो आजकल प्रचलित है मिनी व्लॉग टाइप आपको यहाँ पर देंगे, दिखाएंगे अंदर क्या क्या अंदर भी था और किस तरीके से इस बिल्डिंग के ऊपर काम किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बार बताया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का जो नवीन भवन और परिसर है उसका आज सीएम योगी ने उद्घाटन किया। उसके बाद कई नज़ारा आप देखेंगे। एक सेमिनार हॉल में मौजूद हूँ और आप देखेंगे यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा देखने लायक है। किस तरीके से यहाँ पे कोई भी मीटिंग हुई करेगी या फिर किसी भी तरीके से जो यहाँ पे अकेडमी के जो भी प्रबंधन हुआ करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं आए करेंगे। और इस सेमिनार हॉल देखने लायक है। तमाम यहाँ सारी जो हैं नई हाईटेक सुविधाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। जानेंगे इनसे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिरुद्ध पाल और मैं यहाँ पे टेक्नीशियन हूँ। आप टेक्नीशियन हैं तो क्या कहेंगे, ये जो आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, ये पूरा जो सेमिनार हॉल बना हुआ है, आज जिसका लोग सीएम योगी यहाँ आए थे, उन्होंने सब किया है, तो क्या कहेंगे इसकी कितनी आवश्यकता थी, किस तरीके से आप कहेंगे ऑपरेट होता है या कितना ये आधुनिक है? ये आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नीशियन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ये स्मार्ट क्लास के रूप में काम किए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा, मतलब आगे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो ये मतलब एक स्मार्ट के रूप में बनाया जा रहा है। जैसे कि मतलब ये पोडियम वगैरह है हमारा, इसमें से हम पूरा अपना बैकअप जो भी है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और पिछले फाइल बना सकते हैं। जैसे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती रहेंगी उसको पूरा मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन होंगी। अगर आप इस स्क्रीन में कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ भी आप चलाएंगे तो वहाँ पर शो होगा, तो सभी लोग जो बैठे होंगे सेमिनार में तीनों डिस्प्ले में जो हम दिखाएंगे यहाँ पे पोडियम पे, वो तीनों डिस्प्ले में शो होगा एक साथ में। अगर चाहेंगे तो कैमरा भी हम इस पे शो कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कैमरा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं निगरानी को लेकर, सुरक्षा को लेकर लगा है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिए भी है और अदर इसको रिकॉर्ड करने के लिए भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो फाइल होगी, फाइल बैकअप के लिए भी रख सकते हैं, या फिर स्मार्ट क्लास में जो अगले मतलब किसी को दिखाना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए हम लोग रख सकते हैं। क्या कहेंगे, एक सेमिनार हॉल है और क्या क्या ऐसी सुविधाएं इस पूरे भवन में, इस परिसर में है, क्या कहेंगे उनके लिए? यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग एडिटोरियम रूम में, उसमें भी काम हुआ है हम लोग का, बहुत अच्छा मतलब बना के रखे हैं। उसमें मीटिंग वगैरह होंगी। जैसे अब आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे अपना उसी में प्रोग्राम फिक्स किए हैं। और भी कई स्मार्ट वीडियो वॉल वगैरह भी लगी हुई हैं हमारी। ये सब चीज़ें बहुत मतलब अच्छा है, देखा जाए तो बहुत नया बेहतर नया विकास बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जा रही है, टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति ला रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्मार्ट क्लासेस एक तरीके से ये है। तो अब जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो तमाम लोग होंगे, अब एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ेंगे।
बिल्कुल। तो ये पूरा भवन, ये परिसर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है। अंदर से दिखाया, बाहर से दिखाया, अब आगे चलेंगे। कई सारे यहाँ फ्लोर हैं, दिखाएंगे आपको कि उनमें क्या क्या सुविधा है, किस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं। लिफ्ट लगाई गई हैं, तमाम ट्रेनिंग सेंटर हैं, सेमिनार हॉल हैं। 6 फ्लोर का ये पूरा परिसर है, पूरी बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने आपको सेमिनार हॉल दिखाया, किस तरीके से पूरा डिजिटलीकरण वहाँ पर किया गया है। ट्रेनिंग किस तरीके से जो उच्च अधिकारी हैं, तमाम IAS जो लोग हैं, उनकी बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ करेगी, तमाम चीज़ें करेंगी। अभी प्रथम तल पर हम आए हैं जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष है और हम देखेंगे मंडल समानक है, विशिष्ट अतिथि लाउंज और सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष यहाँ पर आपको मिलेगा। तमाम सभी पूरी बिल्डिंग हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है। सामने आप देखेंगे इस बिल्डिंग का नज़ारा किस तरीके से आपको दिखेगा। भव्य बिल्डिंग है, करीब 22 एकड़ प्लस का जो एरिया है उसमें ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। सामने तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी। इसके बाहर, खिड़की के बाहर भी आप झाँकेंगे तो तमाम ये व्यवस्थाएं देखेंगे। वहाँ एक पूरा ग्राउंड बनाया गया है, ऑफिसर्स लाउंज यहाँ पर बनाया गया है। सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखती हुई नज़र आएंगी, आप देखेंगे। उधर मैं थोड़ा नज़ारा आपको दिखाऊंगा, अभी वहाँ चलेंगे भी, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे बड़े प्रशासनिक जो लोग होंगे उनको मिलेगी। वहाँ आपको एक बास्केटबॉल का और लॉन टेनिस का एक ग्राउंड दिख रहा होगा जो नया नवनिर्मित ये पूरा परिसर बना है, उसके अंदर है। ट्रेनिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए, वो भी यहाँ पर बारीकी से देखा गया है। एक बोर्ड मीटिंग रूम आप देखेंगे यहाँ है। लोगों की तरफ आएँ तो ये बोर्ड मीटिंग रूम आपको दिखेगी। तमाम आप देखेंगे एक बड़ी कैपेसिटी के साथ इस बोर्ड मीटिंग रूम को बनाया गया है। सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी है कि जो भी मीटिंग होगी, जो भी चीज़ें देखनी होंगी या कुछ भी यहाँ नया सीखने के लिए होगा वो होगा। ये चेयर्स आप देखेंगे, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तमाम ये चीज़ें हैं। और आपको दिखेगा कि जो सोच है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, वो किस तरीके से विकास को साथ लेते हुए, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर मिल सके, उनका प्रशिक्षण अच्छी तरीके से हो सके, कोई उसमें कमी बरती ना आए, उसका पूरा ध्यान रखा गया। आधुनिकीकरण पूरी तरीके से किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कमी यहाँ पर ना हो और एक शानदार ट्रेनिंग के साथ प्रशिक्षण जो है हमारे अधिकारियों को मिले और एक सफल अधिकारी वो बने। तमाम ये सब चीज़ें की गई हैं। लेक्चर रूम आप देखेंगे 201 नंबर लेक्चर रूम वहाँ पे दिखेगा। अंदर भी जाके आपको दिखाएंगे क्या तमाम यहाँ चीज़ें हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। लिफ्ट यहाँ पर है, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये भवन देखते ही आपको लगेगा कि क्या बाकमाल ये भवन जो है बनाया गया है, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आपकी आँखों को कहीं ना कहीं ठंडक देगा। और आप देखेंगे ये भी एक काफ़ी बड़ा हॉल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के साथ बनाया गया है। यहाँ पर भी स्क्रीन्स लगी हैं, यहाँ पर भी स्पीकर्स लगे हैं और ये दिखाता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो लगातार इस तरीके से भवन, ये जो परिसर बन रहे हैं बड़े बड़े एकड़ की ज़मीनों में, और किस तरीके से इसमें आधुनिकीकरण किया गया है, डिजिटलाइजेशन यहाँ पर किया गया है। एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं योगी सरकार की दिखाता हुआ नजर आता है। एक व्यू जो है रूपम के तहत जो किस तरीके से एक नया नेतृत्व है, किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार किस तरीके से अपनी जो सोच है, विकास वाली सोच को लेकर चलती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है और ये भवन नवीनतम सुविधाओं के साथ में ये बनाया गया है। और जो नए IAS PCS जो तैयार हो रहे हैं उनके लिए हर एक तरह की यहाँ सुविधाएं व्यवस्थित की गई हैं और जिससे वो आने वाले समय में अपनी जो कार्यशैली है वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत गुणवत्ता की तरह से बना सकती है। क्या देखें जो CM योगी का विज़न है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसमें ये कितना बड़ा एक हिस्सा रहेगा या कितनी बड़ी इसकी एक महत्वपूर्णता रहेगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि हर किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत होती है और उनको अगर हर तरह की सुख सुविधाओं के अनुसार, हर तरह की नवीनतम सुविधाओं के अनुसार अगर उनको प्रशिक्षण मिलती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो समाज के लिए और देश के लिए एक अच्छा अनुभव लेंगे। क्या क्या सुविधाएं देखते हैं इस बिल्डिंग में सुविधाएं दी गई हैं? यहाँ पे एक तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो अभी तक नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी के साथ में हर एक तरह की व्यवस्थाएं की गई हुई हैं जिससे वो आने वाले हर एक चीज़ को बखूबी रूप से सीख सकते हैं। वो इतने जो है एक साथ प्रशिक्षु लोग कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते जितना इस संस्था ने बना के दिया है। हाँ, 9 से लोग एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसी अभी तक कोई वो नहीं बना है ऑडिटोरियम जिसमें हमारे यहाँ सब
जो है। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने लोक सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की तरफ से एक भव्य इमारत तैयार कर रखी है, जिसमें वो लोग अपने प्रशिक्षक करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित की बात है। अब मैं इस बिल्डिंग के शिखर पे हूँ और आप देखेंगे यहाँ से पूरा ये 22 एकड़ का एरिया कुछ तो आपको कैमरे में दिखाई देगा। ये तमाम बिल्डिंग, ये हॉस्टल ब्लॉक, उस तरफ भी आवासीय ब्लॉक दिखाई देगा। इस मेरे लेफ़्ट साइड में एक हॉस्टल ब्लॉक है, उसकी बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये बिल्डिंग है। तमाम अंदर यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और आप दूसरी तरफ देखेंगे मेरे राइट साइड तो आवासीय ब्लॉक आपको दिखाई देगा, उसमें भी जो अधिकारी हैं उनका आवास है, यहाँ हॉस्टल है जो ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर आएंगे। और आप देखेंगे इस बिल्डिंग को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बिल्डिंग के शिखर पर मैं मौजूद हूँ और ये गोल गुंबद की तरह आपको दिखाई देगा। ये तमाम उसके आगे भी ये बिल्डिंग पूरी आपको दिखाई देगी। एक नज़ारा आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि सामने क्रिकेट की पिच दिखाई आपको देगी। इसी क्रिकेट की पिच पर कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग लेने के लिए वो सभी अधिकारी आएंगे, उनकी फ़िटनेस भी ज़रूरी है। क्रिकेट एक खेल का बड़ा भाग है फ़िटनेस के लिए। यहाँ लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है और आप देखेंगे वॉलीबॉल का ग्राउंड है। तमाम वो सभी ग्राउंड हैं, वो सभी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए, फ़िटनेस के लिए यहाँ पर ज़रूरी होगी। जितने भी अधिकारी आएंगे और मुख्य जो फंक्शन है मैं आपको बता दूँ, यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, क्षमता विकास होगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उसके लिए ये भवन, ये परिसर कहीं ना कहीं जो था चाहिए था, इसकी आवश्यकता थी, जिसको पूरा योगी सरकार ने किया गया है। अभी ये प्रशासनिक टावर है, इसके अंदर भी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें तमाम क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से चीज़ें इसमें डिज़ाइन की गई हैं। जो बड़ा भवन, ये परिसर आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से इसको हाईटेक बनाया क्या है। एक जो कहेंगे जो नया रूप है भारत का डिजिटलाइजेशन, उससे भी इसको पूरी तरीके से जोड़ा गया। अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे ये सभी तमाम चीज़ें। तो आप देखेंगे कैबिन है, जो भी अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, निदेशक हों चाहे अन्य तमाम जो बड़े अधिकारी होंगे, ये कैबिन्स उनके लिए बनाए गए हैं, कैबिन सजाए गए हैं। और आप देखेंगे ये कितना आलीशान ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पीछे का व्यू है, तमाम ये सब चीज़ें हैं, सोफ़े हैं और कितनी कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ज़्यादा एक कंफर्ट यहाँ पर हो और किस तमाम चीज़ें, सुविधाएं हम आपको ऊपर से नीचे तक लगातार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं कि इस भवन के अंदर, इस परिसर के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो आप देखेंगे इस नए जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो नई निर्मित बिल्डिंग है, उसका लोकार्पण आप किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर हुआ है। जितने भी संस्कृति रीति रिवाज हैं उसके तहत यहाँ पर ये होगा। सभी आपको देखेंगे जो पंडित जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरा जो हिंदू संस्कृति होती है, जिस तरीके से कोई गृह प्रवेश भी करता है तो इस तरीके से पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, या तमाम जो भी जो हिंदू अनुष्ठान है वो यहाँ पर होते हैं, उसी के तहत पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और तमाम इसी तरीके से इसका जो आज लोकार्पण होना है उसकी एक विधि है और एक बड़ी सांस्कृतिक ये पहचान है भारत की कि किस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पे सब पंडित जी बैठे हैं और इस पूजा का आरंभ यहाँ पर किया जाएगा। सीएम योगी यहाँ पर आएंगे क्योंकि 464 करोड़ की एक नया भवन परिसर है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम यहाँ की फैसिलिटीज़ हमने आपको दिखाई और एक ये भी दिखेगा कि किस तरीके से जो हमारा सांस्कृतिक एक धरोहर है, जो जब भी हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि किसी नई बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, चाहे वो कैसी भी बिल्डिंग हो या किसी भी कामकाज के लिए हो, उसको किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के तहत एक जो भारतीय संस्कृति है उसके तहत उसका लोकार्पण किया जाता है। उसी तरीके से ये सभी विधि फॉलो की जा रही है। यहाँ पे एक बड़ा जो है हवन यहाँ पर होगा, पूजा पाठ होगी, जिसके बाद इस बिल्डिंग का लोकार्पण होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन अकेडमी, प्रबंधन अकेडमी में मैं इस समय मौजूद हूँ। तमाम ये सब चीज़ें हमने आपको दिखाई, लेकिन कुछ ऐसी विशेषता हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला बिल्डिंग का पूरा व्यू आप देखेंगे, किस तरीके से बिल्डिंग सजाई गई है, नया भवन ये बनाया गया है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग रूम एक मेरे सामने है, जिसकी क्षमता, जिसकी बात करी जा रही है डिजिटलाइजेशन की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले भी हमने पूरे बिल्डिंग का एक व्यू आपको दिखाया था। जो विशेष प्रमुखता इस पूरे केंद्र की है वो मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे इस तरफ जो स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, तमाम आप देखेंगे एक बड़ी जगह है, बड़ा एक हॉल है। लेकिन प्रमुख विशेषताएं क्या है कि अत्याधुनिक वास्तुकला, आधुनिक अवसंरचना से युक्त ये पूरा परिसर आपको नज़र आएगा। स्मार्ट एवं हाईटेक शिक्षा वातावरण होगा। जो मेरे सामने आपको ये दिख रहा है कि एक हाईटेक शिक्षा वातावरण आपको नज़र आ रहा है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और उन्नत
IT नेटवर्क जो है यहाँ पे आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। पूरी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण है, आवास है, सम्मेलन, खेल सुविधाओं का एकीकृत परिसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोक भवन लखनऊ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर ये है। उधर भी आप देखेंगे कि बिल्डिंग का एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लिफ्ट है, तमाम यहाँ पर सुविधाएं हैं। विशाल हरित परिसर के साथ उत्कृष्ट एक लैंडस्केप है और भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं में ध्यान में रखकर इसका संरचना की गई है। और भी आपको बताएं तो और भी ऐसे कई बड़े हॉल आपको मिलेंगे। एक बे मल्टीपर्पज़ हॉल आपको देखने को मिलेगा। तमाम इन सब चीज़ों की जो है एक सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं। इसमें सुविधाएं क्या क्या रहेंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजन हो सकेंगे, एक बड़े लेवल पर यहाँ पर हो सकेगा। डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग एवं हाइब्रिड प्रशिक्षण व्यवस्था यहाँ पर हो सकेगी। स्मार्ट एवं हाई टेक सक्षम कक्षाएँ यहाँ पर हैं, जो कक्षाएँ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस पूरी बिल्डिंग में जो किया गया है। इसके आगे भी कई सारे हॉल आपको दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में सेमिनार हॉल हैं ताकि लगातार जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे। यहाँ पर आप देखेंगे, आप इधर उधर और नज़र मारेंगे तो बिल्डिंग पूरी आपको दिखाई देगी। पूरी प्रशासनिक बिल्डिंग है। इसकी एक जो पहचान है वो ये है कि एक हाईटेक तरीके से इसको बनाया गया है। प्रशिक्षण को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से नई नई सुविधा हो, उसको बनाया गया है। और आपको बताते हैं ई लॉन्च है, वर्चुअल प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सुविधाएं हैं। 70 से 80 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक प्रशिक्षण कक्ष है और 50 से 60 व्यक्तियों की क्षमता वाले 4 प्रशिक्षण कक्ष आपको ऐसे और भी कई मिलेंगे। 2 अत्याधुनिक प्रशिक्षण हॉल है, एक डिजिटल स्टूडियो है और 2 डिजिटल कॉन्फ्रेंस हैं और तमाम ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको बता दें छात्रावास भवन यहाँ पर है, जहाँ पे 23 अतिथि वार्ताकार एवं शाखाएं सदस्य हेतु कक्ष बनाए गए हैं। इसको डबल ऑक्यूपेंसी छात्रावास कक्ष आपको दिखाई देंगे। डाइनिंग भवन है, 300 व्यक्ति की क्षमता वाला डाइनिंग भवन होगा। खेल सुविधाएं जो हमने आपको दिखाई थी, एक क्रिकेट का मैदान, 2 बैडमिंटन कोर्ट, एक लॉन टेनिस, एक सुसज्जित आधुनिक जिम और बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी बाह्य विकास एवं हरित परिसर क्या है कि नवग्रह वाटिका है। इसमें लगभग 145 प्रजातियों के वृक्ष और पौधे हैं, एक फाउंटेन, 2 कमल स्थल, 650 किलोवाट सोलर पावर प्लांट आपको यहाँ पर मिलेगा और तमाम ऐसी सुविधाएं, ये चीज़ें आपको इस बिल्डिंग में नज़र आएंगी। तो प्रथम तल पर आप देखेंगे मेरे सामने एक लाइब्रेरी है जो यहाँ तैयार हो रही है, जहाँ पे कई सारी बुक होंगी, किताबें होंगी, जैसे प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। एक बड़ा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का ये पूरा हॉल आपको मिलेगा। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। उधर भी थोड़ा बहुत जो भाग है लाइब्रेरी का है और एक बड़ी विशाल लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है। उस तरफ भी, इसके दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ भी एक लाइब्रेरी का भाग है। उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ एक लाइब्रेरी का भाग है। एक बड़ी लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है। ये जो आप देखेंगे लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में ये जो सीटें हैं मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आधुनिक हैं। ये आपको इस सीट दिख रही होगी, ये बैठने के लिए चेयर है और इसमें नीचे चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। और इसकी विशेषता ये है कि चार्जिंग पॉइंट्स हैं, किताब भी पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो आएंगे वो अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और तमाम जो उनके पास डिजिटल चीज़ें होंगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पुस्तकें रखी जाएंगी और अभी इसके ठीक सामने एक डिजिटल स्टूडियो भी यहाँ पर बनाया गया है। एक बड़ी लाइब्रेरी तो हमने आपको दिखाई ही, उधर भी थी, इस तरफ भी उसका एक छोटा सा पार्ट है लाइब्रेरी का। उसके उस कमरे के पार भी लाइब्रेरी होगी। एक बड़ी लाइब्रेरी है जो 2 बड़े भागों में यहाँ पर है। और आपको मैं ले चलूँगा डिजिटल स्टूडियो की तरफ, वहाँ क्या क्या सुविधाएँ हैं, वहाँ क्या होगा ये मैं आपको दिखाऊँ। तो आप देखिए ये डिजिटल स्टूडियो है जहाँ पे एक बड़ा कैमरा है, टेलीप्रॉम्प्टर है और तमाम वो सभी सुविधाएं हैं कि जहाँ पे इन स्टूडियो में कई सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। प्रशिक्षण यहाँ पर होगा, वीडियोस बनाई जाएंगी, उनको प्रसारित किया जाएगा। तमाम जो भी चीज़ें होंगी, एक बड़ा टेलीप्रॉम्प्टर कैमरा आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक छोटा कैमरा नज़र आएगा, तमाम लाइटें नज़र आएंगी। आप देखेंगे ये सोच, आप देखिए विज़न, आप देखिए कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े हाईटेक स्टूडियोज़ जो है बनाए गए हैं। स्टूडियो कक्ष मैंने आपको दिखाया, जो इसका एक मुख्य आरक्षण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और हम जो पत्रकार लोग हैं उनके लिए क्या मायने रखता है स्टूडियो, वो कहीं ना कहीं होगा। और अब वो अधिकारी भी देखेंगे कि स्टूडियोज़, ये सब चीज़ें तो हम यहाँ पर होंगी। रिकॉर्ड रूम है, हालांकि कुछ चीज़ों पर यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन जो स्टूडियो बनाया गया है, हाईटेक स्टूडियो है, ये कहीं ना कहीं देखने लायक है कि विज़न ये बताता है कि यहाँ पे क्या तमाम काम है और क्या यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। हाईटेक सुविधाएं आपको दिखती हुई नज़र आएंगी। SS मिश्रा। क्या कहेंगे मिश्रा जी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं आपको कैसी लग रही है बिल्डिंग, क्या क्या इसमें आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश में
प्रशिक्षण के नाम पे ये बिल्डिंग जो बनाई गई है, ये अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग है। अभी तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की और बिल्डिंग नहीं है। क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर इसमें क्या क्या है? हम देख रहे हैं स्टूडियो, हमने देखा सेमिनार, बड़े बड़े सेमिनार हॉल देखे, तो क्या लगता है? आपने ऑडिटोरियम भी देखा होगा अभी, और इसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी सुविधाएं, इनका हॉस्टल है, सब बहुत हाइपर टेक्नोलॉजी से बना है सब। क्या देख रहे हैं जो सीएम योगी का विजन है उत्तर प्रदेश को लेकर, कर्म योगी जो अभी उन्होंने बातचीत भी करी थी, चर्चा भी करी थी आप लोगों से? नई जनरेशन को जो ट्रेनिंग मिलनी है वो एक नई दिशा देगी। जो पुराने सिस्टम से चल रहा था, अब जो नई टेक्नोलॉजी को इन्होंने लागू किया है, उससे कुछ नया विजन मिलेगा। भारत में नए बच्चों को जो है नए तरीके से कार्य करने का मौका मिलेगा। उसी से जो है आगे प्रगति होगी, प्रदेश का भी नाम होगा। देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है। जी 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 जी, आधुनिकीकरण तो चल ही रहा है इस समय। अब आगे देखिए और क्या होता है। अब नई टेक्नोलॉजी में हम लोग तो पुराना देखे हैं, अब जो नया भी देख रहे हैं। चीज़ का गर्व है कि अब जो नए बच्चे आएंगे, अब आप लोग भी इस बिल्डिंग में रहेंगे, आप लोग भी देखेंगे सब चीज़ें, तो हमारे लोगों का काम नहीं रहेगा। जो नए बच्चे आएंगे, लगता है कि गर्व की बात है कि उनको कुछ नया देखने को मिलेगा, वो बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, देखने का काम अच्छा रहेंगे, अच्छा रहने की, अच्छे बैठने की, अच्छे पढ़ने की सुविधाएं जब मिलती हैं तो अच्छा करने की भी मनसा जाहिर होती है। क्या शुभ नाम सर आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, क्या कहेंगे आज इस नए भवन का, इस नए परिसर का सीएम योगी द्वारा जो है लोकार्पण हुआ, कितनी खुशी आप लोगों को ये नई शानदार बिल्डिंग देख के? बहुत खुशी है, और हमारी कार्यदायी संस्था राज्य के निर्माण निगम के द्वारा बनाया गया है, और जिसमें हमारे उच्च अधिकारियों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, रात दिन एक किया है। और इस तरह के अगर काम मिलेंगे और इस तरह का जो है हमारी जो संस्था कार्य दे रही है बना के, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी और हर चीज़ का बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। क्या कहेंगे, यहाँ बड़े बड़े सेमिनार हॉल हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, जो प्रशिक्षण के लिए जो सभी जो आएंगे लोग, क्या लगते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी? यहाँ पे सब बहुत अच्छी से अच्छी जो है सुविधाएं हैं, सारी जो नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं थी, लेकिन जो अब नई टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है, उसका हमारे नए प्रशिक्षु लोग हैं, उनको अनुभव मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे और आगे उसको अमल में लाया जाएगा। जो सीएम योगी का विजन है कर्म योगी, क्या दिखता है उनके काम में? जिस तरीके से बिल्डिंग बनी है या अन्य चीज़ें हम देखें उत्तर प्रदेश में जो काम चल रहा है, वो दिखता है? बिल्कुल, इसमें कोई वो दो राय नहीं, और 100% प्लस 100% दिखता है, और पूर्णतः जो है दिखता है। क्या शुभ नाम सर? संदीप सूर्या। क्या कहेंगे, ये बिल्डिंग जो बनी है, नया परिसर बना है, आज सीएम योगी ने खुद इसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, इस बिल्डिंग के बारे में क्या महत्वता आपको लगती है? कितनी ज़रूरी थी, या जो प्रशिक्षक अब आएंगे हम जो ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था? ये शुभ नाम सर आपका? रामधारी सिंह। रामधारी सिंह। रामधारी जी, क्या कहेंगे, ये जो नई बिल्डिंग है, जो नया परिसर आज सीएम योगी ने जिसका लोकार्पण किया है, क्या देखते हैं ये कितना ज़रूरी था, कितना महत्वपूर्ण था इसका बनना, और आज जब बन के तैयार हो गया है, क्या देखते हैं इसमें? तो मतलब कैसी लगी आपको ये बिल्डिंग, कैसी सुविधाएं कैसी लगी? बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, और आज के मतलब समय को देखते हुए मतलब सारी सुविधाओं से लैस है। आज के 50 साल बाद भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी सुविधाएं उस हिसाब से बनाई गई हैं कि कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी रहने के लिए। मतलब जैसे आज 10 लोग हैं, अगले सालों में मतलब 100 लोग होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से बना हुआ है। क्या शुभ नाम सर? नवीन शर्मा। नवीन जी, क्या कहेंगे, इस बिल्डिंग का लोकार्पण कर सीएम योगी ने बिल्डिंग सौंपी है, जो नए प्रशिक्षक आएंगे आईएएस पीएएस सीएस के लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए, क्या मानते हैं क्या सुविधाएं अब उनके लिए यहाँ होंगी? आधुनिक संसाधनों से पूरा सुसज्जित है ये, और 900 लोगों का एक बार में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ये। और इसके साथ ही मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगा, पहले जो हमारे अधिकारीगण थे वो प्रदेश के बाहर जाते ट्रेनिंग लेने, अब वो प्रदेश के अंदर ही सारे आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो देखिए, जो सीएम योगी का विज़न है यूपी को विकसित करने के लिए, अब जैसे आपने खुद बोला कि बाहर जाया करते थे, अन्य स्टेट में जाया करते थे, अब यहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, बाकी बाहर के स्टेट्स के जो आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करने आएंगे वो भी आएंगे, तो क्या देख रहे हैं यूपी में एक बड़ा बदलाव हो रहा है? बड़ा बदलाव हो रहा है। प्रदेश जो है तकनीकी विज़न को लेके आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश बन चुका है, और साथ ही इसके आगे देखिए और क्या क्या बदलाव आता है प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग देखकर क्या सोचते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो विकास की गति पकड़ रहा है? जब से सीएम योगी आए हैं तो एक नया बदलाव आया है। बहुत बदलाव आया है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो युवागण है, वो इस चीज़ को अच्छे समझ रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आया है। जितनी भी तकनीकी सुधार चाहिए था प्रदेश को, वो चीज़ें
संभव हो चुकी हैं इस सरकार के आने के बाद। अच्छा, आपने युवाओं की चर्चा करी, तो क्या जो आज के युवा हैं जो ट्रेनिंग लेने आएंगे, क्या उनके हिसाब से बिल्डिंग बनी है? बिल्कुल बनी है। उनकी सोच को और उनकी विज़न को ध्यान को रखते हुए इस बिल्डिंग के अंदर सारी सुविधाएं परिसर में मुहैया कराई गई हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, क्या कहेंगे इस नए भवन का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, क्या कहेंगे किस तरीके से बिल्डिंग बनी है, कितनी सुविधाएं आप लोगों को होंगी? बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन बनी है सर, बहुत शानदार बनी है और बहुत ही मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है बिल्डिंग पूरी। क्या क्या सुविधाएं इसमें देखते हैं कि जो प्रशिक्षण के लिए आएंगे जो आईएएस अधिकारी? मैं यहाँ पे उपाम में एज ए लाइब्रेरियन हूँ। यहाँ पे पुस्तकालय भी आधुनिक मतलब बनाने की योजना है पूरी आगे। अभी पुस्तकालय भी आधुनिक है। वहाँ पे जो उपाम में जो पुस्तकालय है, रूपाम में उसको तो विस्तार रूप देने की वो है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त प्रशिक्षण जो यहाँ पे वो हैं रूम है और प्रशिक्षण आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। बाकी इसको और हाईटेक करने की कि ये इंडिया स्तर पे बहुत अच्छा मतलब संस्थान बन सके जो ट्रेनिंग। इंडिया स्तर पे एक अच्छा स्थान बन सकता है, आपने कहा हाईटेक हो सकता है, ये हाईटेक है, डिजिटलाइजेशन है, तो इसकी कितनी ज़रूरत है आज के ज़माने में? और सीएम योगी ने इसको पहचाना और एक बड़े एक परिसर बना जिसमें सब कुछ हाईटेक है और डिजिटलाइजेशन है, क्या कहेंगे? सर डिजिटलाइजेशन की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के कारण ही जो है विकास हो रहा है। आप देखिए आई गार्ड अभी चर्चा की मुख्यमंत्री जी ने, मिशन कर्मयोगी की चर्चा की, जिसके कारण से ये विस्तार हो ही रहा है और टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ है सर। क्या देख रहे हैं कि जो ऐसी बिल्डिंग जो निरंतर बन रही है, क्या लग रहा है कि यूपी के विकास में एक नया आधार जोड़ रही है? निश्चित तौर पर यूपी के विकास में बहुत इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान होगा सर। क्योंकि सीएम योगी विकास में संस्कृति के साथ साथ हम कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जो है और जिस तरीके से नई हाईटेक तकनीकों को साथ लेके चल रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? कि संस्कृति भी साथ चल रही है। अभी हमने देखा, हमने वहाँ होम हवन भी हुआ, फिर यहाँ बात हुआ डिजिटलीकरण की, उन सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं सीएम योगी, क्या कहेंगे उसको? क्योंकि सर बेहतर उत्तर प्रदेश बनेगा इस संस्थान का, क्योंकि आईएएस पीसीएस प्रशिक्षण संस्थान है, तो इसके जो भी प्रशिक्षणार्थी होंगे उसके कारण से, क्योंकि हर प्रदेश में हर जिले में यही प्रशिक्षणार्थी यही अधिकारी बन के जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो ये जब चीज़ों को यहाँ समझे रहेंगे यहाँ तो वहाँ जाएंगे तो सर उसका अच्छा विकास कर सकेंगे जिले। लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी? आप लाइब्रेरी संभालते हैं? हाँ, लाइब्रेरी में सर ऑटोमेटेड लाइब्रेरी रहेगी, ऑटोमेटेड रहेगी। हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ा एरिया लाइब्रेरी का है, स्टूडियो भी है। फोर बड़ा एरिया है। वहाँ पे तो एक ही रूम का था, यहाँ पे 4 क्लासेस हैं, 4 रूम है, तो बड़ा आगे से अभी विस्तार उसका लाइब्रेरी बहुत अच्छा किया जाएगा आगे, और जिससे प्रशिक्षार्थियों को अधिकतम सुविधाएं मिल सकेंगी।